अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ़हीम एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कैलकुलस 1 का जो लेक्चर नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी इंटरवल की। अब मज़ीद उसी टॉपिक को मैं मज़ीद बढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं इनइक्वालिटी शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ और इंटरवल के मतलब बताना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से मैं मज़ीद इंटरवल का टॉपिक लेके आऊँ आपके आपके लिए। तो हम उसमें कुछ इंटरवल की नोटेशंस, फिर उसके बाद उसकी कुछ मज़ीद डेफिनेशंस की बात करेंगे, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो भी क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमारे पास जो इसके क्वेश्चंस हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं, जिसका हमने फॉर एग्जांपल हमें कोई इक्वेशन दी जाती है तो हम उसका सोल्यूशन सेट हमें कहा जाता है कि वो निकाल के उसको टिक करें, मतलब एमसीक्यू वाइज आ जाता है हमारे पास, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले दिया गया है कि लेट ए बी बिलोंग टू आर, यानी हमने रियल लाइन के अंदर ए और बी दो एलिमेंट ले लिए हैं एंड ए लेस देन बी। तो हमारे पास उसके अंदर जो हमने ए बी लेना है उसमें हमेशा ए जो है वो बी से लेस होता है। तो उसके बाद द सेट ए बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर वेयर एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी। ठीक है, तो इज कॉल्ड ओपन इंटरवल डिटरमिन्ड बाय ए एंड बी। हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम ओपन इंटरवल को ए और बी इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ये वाला जो चीज़ है, मतलब हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो उसके बाद आ गया द सेट ए बी एक्स बिलोंग टू आर वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल डिटरमिन्ड बाय ए एंड बी। अब हमें पता है कि क्लोज इंटरवल में जो पॉइंट गिवन होते हैं वो भी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होते हैं, तो इसी वजह से हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास द सेट ए बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर वेयर एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी इज कॉल्ड हाफ ओपन। अब हाफ ओपन क्यों कहते हैं, इसका ये सिंबल आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो पहला यानी इसमें ए जो है वो ऐड नहीं होगा, लेकिन इसमें बी ऐड होगा। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है द सेट ए बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी इज कॉल्ड हाफ क्लोज्ड। अब इसे हाफ क्लोज्ड हम कह रहे हैं, इसमें हमारे पास जो ए दिया गया है वो तो ऐड होगा, ठीक है, लेकिन इसमें बी ऐड नहीं होगा। और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अब हम इंटरवल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं और जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है उसको फाइनल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम उसको अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे वो हम इस एग्जांपल में समझते हैं, और कुछ और भी एग्जांपल्स को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3x प्लस 5 लेस देन x माइनस 7 गिवन में है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस हो रहा है, इस साइड पर आकर वो माइनस हो जाएगा, 3x माइनस एक्स, और ये प्लस का है, इस साइड पर आकर ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 3x माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x लेस देन माइनस 7 माइनस 5 माइनस का 12 हो जाएगा, और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा -6। अब अगर आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहला पॉइंट था उसमें हमने ओपन इंटरवल की बात की थी, जिसमें हमारे पास दोनों पॉइंट ऐड नहीं होते। अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन सेट में क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है। तो स्टूडेंट अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन सेट x बिलोंग टू r x लेस देन -6। ठीक है, अब अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब हमने पढ़ा था, मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है और उसने लिखा हुआ है कि -6 ग्रेटर देन x, यानी इसमें क्या है, हमारे पास -6 इसमें ऐड नहीं होगा। अब हमारे पास चूंकि एक ही पॉइंट है वो भी ऐड नहीं होगा, और दूसरा पॉइंट तो है ही नहीं, जाहिर बात है वो भी ऐड नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे। और ओपन इंटरवल को लिखने के लिए दो तरीकाकार मैंने आपको बताए थे, एक तो हम इस तरह से लिख सकते हैं और दूसरा हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप इसमें से जो सा भी मेथड चूज करें तो दोनों ठीक होंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूं इस तरह से, माइनस इन्फिनिटी
-6। अब इसमें -इन्फिनिटी, चूंकि मेरे पास ये पॉइंट जो है वो -6 है, तो इसी वजह से इसमें ये वाला पॉइंट क्या आएगा, -इन्फिनिटी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस 5x + 6 > 5। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम इसका मॉडुलस खत्म करते हैं। हमारे पास एक टर्म क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -5x - 6 > 5 और -5x ये हमारे पास आ जाएगा 11। अब हमारे पास -5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 11/5 -11/5 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5x > 5 - 6 और ये हमारे पास हो जाएगा 5x -1 और ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास 2x के आंसर आ चुके हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। x बिलोंग टू R, अब इसको लिख लें। अब उसके बाद इसको लिख लें। अब हमने आगे इंटरवल लिखना है, तो इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास रियल लाइन ड्रा हो चुकी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है x > -1/5। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x कोई भी नंबर है, वो जो रियल लाइन पर हम उसको ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये जो नंबर है हमारे पास x < -11/5, ये हमारे पास रियल लाइन में इस तरफ मूव कर रहा है। तो यहां पर इसको लिख लेते हैं। अब इस तरह से लिखने से इसका फायदा हमें क्या होगा, इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से इंटरवल को यहां पर लिख सकते हैं। तो अब यहां पर गौर करें, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब वैल्यू आई है और वो इसमें इंक्लूड होगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, -11/5 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -इन्फिनिटी और ये इसमें ऐड नहीं होगा। और उसके बाद आगे लिखते हैं यूनियन। यूनियन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, उसी के आगे फर्दर 2 सॉल्यूशन है, तो इसी वजह से हम इसको यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद मेरे पास मैंने कहा था कि x > -1/5, तो मेरे पास ये वाला जो है पॉइंट आया है, वैल्यू आई है, वो मेरे पास इसमें इंक्लूड होगी। तो इंक्लूड के लिए हम ये लिखते हैं, और इसमें मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं आया होगा, तो हम यहाँ पर इसको एज इट लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको ये वाला साइन लिख देंगे। ओके, तो ये मेरे पास फाइनली इस एग्जांपल का मैंने फाइनली जो है सॉल्यूशन सेट लिख दिया है। ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर कैलकुलस 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने इंटरवल्स के टॉपिक को दोबारा पढ़ा, उसमें से कुछ मजीद पॉइंट्स को क्लियर किया और उसके साथ कुछ हमने एग्जांपल्स भी पढ़ी। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, जिसमें हम इनइक्वालिटीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।